दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर की इंग्लिश बुक से लेसन नंबर फर्स्ट की उर्दू में समरी सीखेंगे। वो स्टूडेंट्स जो लेसन्स को रीड नहीं करना चाहते और ये चाहते हैं कि 4-5 मिनट के अंदर एक लेसन को तैयार कर लें कि इस लेसन में क्या अहम पॉइंट्स है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ, यानी नौजवानों की ज़िम्मेदारियाँ। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, इस सबक में नौजवानों की ज़िम्मेदारियों के बारे में रीडर्स को बताया गया है। ये सबक असल में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक स्पीच का ख़ुलासा है। इस स्पीच को क़ायद-ए-आज़म ने 24 मार्च 1948 को ढाका यूनिवर्सिटी में पेश किया था, जब उसको बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया था यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन के प्रोग्राम में। यानी जिस दिन यूनिवर्सिटी में डिग्रियाँ और सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे थे तलबा व तलबात को, उस दिन इस स्पीच को डिलीवर किया गया था। सबक का आगाज़ इससे किया गया है कि जब क़ायद-ए-आज़म स्टेज पर आता है तो वो सामीन को बताता है, जिसमें चांसलर और ख़वातीन हज़रात बैठे होते हैं। क़ायद-ए-आज़म बताता है उनको कि जब ढाका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उनके पास आए और उनको रिक्वेस्ट की कि वो कन्वोकेशन के दौरान स्पीच पेश करें, तो क़ायद-ए-आज़म कहता है कि मैंने उसको यानी वाइस चांसलर को साफ साफ बता दिया कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत की वजह से वो एक रस्मी स्पीच तैयार नहीं कर सकता। वो कहता है कि जब मैं आया हूँ तो मैं आपको आज ख़िताब कर लूँगा। सबसे पहले क़ायद-ए-आज़म वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा करता है और सामीन को कहता है कि आज मैं आपके साथ बतौर रियासत के सरबराह बात नहीं कर रहा, बल्कि बतौर दोस्त बात कर रहा हूँ। वो तलबा को डिग्रियां हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करता है। इसके बाद वो तलबा को फरमाता है कि आपको चाहिए कि आप अपने आप को पाकिस्तान के आज़ाद होने के इनक़लाब से बाखबर रखें। वो आगे उनको बताता है कि ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़कर अब वो एक आज़ाद मुल्क में हैं, लेकिन आज़ादी का मतलब इख्तियार या लाइसेंस नहीं है, यानी अब आप अपनी मर्ज़ी से सब कुछ नहीं कर सकते, बल्कि मुल्क और लोगों के मफादात को भी आपने देखना है। आपको चाहिए कि आप बतौर मुनज़्ज़म कौम काम करें और तामीराती जज्बा रखें, तख़रीबकारी से बचें। जेल जाना आसान होता है, लेकिन मुल्क को अच्छी तरीके से चलाना एक मुश्किल काम है। इसके बाद वो सामीन को उन मुश्किलात के बारे में बताता है जिन पर काबू पा लिया गया है और जो अभी आने वाली मुश्किलात है उनके बारे में भी उसको बताता है। वो उनको बताता है कि पंजाब और दिल्ली के बारे में कि किस तरह वहाँ पर लोगों का कत्लेआम किया गया, लाखों लोगों को घरों से निकाला गया, 50 लाख से ज़्यादा लोग पंजाब हिजरत करके आ गए। इस नए मुल्क के लिए अगरचे उन पर नागज़ीनों को जगह देना मुश्किल था, लेकिन पाकिस्तान और उसके लोगों ने यह साबित कर दिया कि वो अपनी बका जानते हैं। इसके बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के नकद रकूम को भी बंद कर दिया। फौजी साजो सामान में पाकिस्तान का वो हिस्सा रोक लिया जो डिसाइड किया गया था। वो उनको आगे बताता है कि हिंदुस्तान के तमाम वो लोग जो अच्छी सोच रखते हैं, अच्छी ज़हनीत के मालिक है, वो इस किस्म के हरकत को बिल्कुल नापसंद करते थे, लेकिन आप लोगों ने इन हालात को समझना है। आपको चाहिए कि आप अपने आप के साथ, अपने वालिदैन के साथ, इस रियासत के साथ वफ़ादार और मुखलिस रहें। अपनी मुतालिया पर तवज्जो दें ताकि ज़िंदगी के हर एक मैदान में आप कामयाब रहें और मुल्क कौम की खिदमत आप कर सकें। वो आगे उनको बताता है कि मुल्क के अंदर छुपे दुश्मन से बाखबर रहो और ख़ुदगर्ज़ लोगों को ख़त्म करो, जड़ से उनको उखाड़ दो और ईमानदार लोगों के साथ खड़े रहो। फिर वो तलबा को बताता है कि तालीम हासिल करने के बाद सरकारी नौकरी के पीछे न भागो। हुकूमत तमाम लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। आपको अच्छी तरह पता है कि एक टैक्सी ड्राइवर एक MA पास बंदा से ज़्यादा पैसे कमाता है। अगर सरकारी नौकरी न मिले तो मायूस ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात खुदगर्ज़ लोगों आपको अपनी मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूंकि आप एक आज़ाद रियासत में हैं, तो अपनी सोच को नई रास्तों और नए शोबों में आजमाओ। हाथ से मेहनत मशक्क़त करो, क्योंकि हाथ से मेहनत मशक्क़त करने में कोई आर या शर्म नहीं है। टेक्निकल तालीम हासिल करो, क्योंकि हमें हुनरमंद लोगों की सख्त ज़रूरत है। सनत, बैंक, तिजारत, कारोबार, कानून जैसे मैदानों में काम करो। आप इन मैदानों या इन शोबों के बारे में भी सोचो और मुझ पर यकीन कर लो कि आप सरकार में एक क्लर्क की नौकरी की बनिस्बत इन इदारों में ज़्यादा खुश रहोगे। इस तरीके से आप न सिर्फ अपने आप के लिए बल्कि अपनी कौम के लिए भी मददगार साबित होंगे। सबक के आखिर में क़ायद-ए-आज़म एक सरकारी नौकर की मिसाल देता है कि उसने सरकार की नौकरी छोड़कर अब बैंक में मुलाजिमत इख्तियार की और अब वो बहुत बड़ी तनख्वाह ले रहा है। इसलिए आप लोग भी अपनी सोच को मोड़ लें और इन शोबों में नौकरियाँ तलाश करें। तो दोस्तों आप बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी लेसन्स भी इसी तरह से तैयार कर लूँ या नहीं, ठीक है, ये आपने कमेंट में बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।